हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोज वर्ल्ड। तो अभी क्या हो रहा है कि अडानी के केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अब अपना पैर लगाना पड़ रहा है इसके बीच में। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अब ये जो एक इशू था, जो एक कॉरपोरेट इशू था, वो एक गवर्नमेंटल इशू बनता जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें अब हाथ धीरे धीरे आ रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, कि जो अडानी है उसके प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट उसका मेन कस्टमर आप कह सकते हो है, क्योंकि अडानी जो भी पोर्ट्स एयरपोर्ट्स बना रहा है वो सब गवर्नमेंट के ही टेंडर से पास कर करके ले रहा है। तो अभी क्या हुआ फिलहाल में कि पार्लियामेंट में इसका एक मुद्दा उठ गया बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ अपोजिशन ने डिमांड कर दी कि इसकी पूरी जो है एक इंक्वायरी बिठाई जाए और ये ना पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो। ऐसा होना चाहिए। अब ये जो है अडानी का जो स्टॉक है, ये तो पूरा एक रिपोर्ट की वजह से पूरा का पूरा स्टॉक एकदम तबाह हो गया है। अडानी की बहुत बुरी हालत है अभी। बाद में शायद वो बैक कर जाए, लेकिन अभी उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन गवर्नमेंट है, वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमेशा बीजेपी को, जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसको अडानी के साथ हमेशा कनेक्ट किया जाता है कि ये जो पार्टी है वो हमेशा अडानी को सपोर्ट करते हैं, अंबानी को सपोर्ट करती है। एक कॉरपोरेट पार्टी है और गरीबों की बिल्कुल नहीं सुनती है। इसी वजह से जो अपोजिशन है वो बीजेपी का और ज़्यादा खिलाफ कर रहे हैं और जानबूझ के अडानी को और ज़्यादा कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी करो, इन्होंने फेक स्टॉक्स बना रखे हैं, पूरा फैमिलीवाद चला रखा है अपनी कंपनी में। इतना ही नहीं, जब ये देखा गया इतना ज़्यादा, तो आरबीआई को भी बीच में आना पड़ा। अब आप कहोगे भाई आरबीआई का इसमें क्या काम, वो क्यों आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। अडानी की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एलआईसी और पीएनबी का बहुत बड़ा रोल है। पीएनबी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, उसमें पब्लिक का बहुत ज़्यादा पैसा है, आम आदमी का पैसा है मैंने उसका। एलआईसी एलआईसी ने भी बहुत ही ज़्यादा मार्जिन में इन्वेस्ट किया हुआ है। एलआईसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, आज भी आपको पता है सबसे बेस्ट इंडिया की नंबर वन इंश्योरेंस है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इंश्योरेंस में एलआईसी को ही गिना जाता है सबसे आगे। अगर एलआईसी का पैसा डूबा, पीएसयू का पैसा डूबा, उनका क्या, इन बैंक वालों का, ये लोग किसी को भी दे देते, बाद में अगर डूब गया, भुगतना आम जनता को पड़ेगा। पैसा आम जनता का था, इन्वेस्टमेंट आम जनता की। इन लोगों की बैंकरप्सी अगर हो गई तो फिर सरकार को बीच में आना पड़ेगा बचाने के लिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो नाउ आप अभी कहोगे कि यार बजट आने वाला था, बजट से सब कह रहे थे कि अडानी का जितना भी स्टॉक्स और शेयर गिरा हुआ है सब दोबारा का दोबारा, सब पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अडानी एंटरप्राइजेस में पूरा का पूरा शेयर उनका दोबारा ग्रोथ करने लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। सोचा सबने यही था कि जो नया बजट है वो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बजट है। ये बात मैंने कल अपनी पिछली वीडियो जो द बजट है उसमें भी की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इस बार का जो बजट है वो ज़्यादा फोकस किया गया है रेलवेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अडानी की ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि अडानी जो है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स लीड में सबसे नंबर वन पोजीशन पे आता है। सबसे ज़्यादा टेंडर्स गवर्नमेंट के अडानी को ही मिले जाते हैं। तो इस वजह से अडानी के पास एक बहुत ही बेटर ऑप्शन था अपने जो जितना भी लॉस हुआ है उसको दोबारा से रीगेन करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट हुआ, इसके बाद भी बहुत सारे शेयर्स जो अडानी के इन्वेस्टर्स हैं वो लोग बेच रहे हैं और निकल रहे हैं। इसकी वजह से एक ये प्रॉब्लम आ गई कि अडानी का जो शेयर है, आप शेयर प्राइस देखिए, जो पिछले एक हफ्ते पहले तक शायद 3,000 के आसपास था, वो 1,500 के आसपास आके गिर चुका। इतनी बुरी हालत हो गई कि अडानी का शेयर सीधा आधा हो चुका है, मतलब 50%। और कहा जा रहा है एक्सपर्ट के मुकाबले कि अभी और भी गिरेगा, अभी ये और भी गिरेगा। मुझे जो लगता है कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये शायद 1 महीने तक भी चल सके, लंबा लंबा, या फिर जब तक ले इसको जो नया ऑर्डर्स है या नई स्कीम्स है उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और ज़्यादा करना पड़ जाए, तब तक ले। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अडानी का इतना ज़्यादा लॉस हुआ, इतना ज़्यादा लॉस हुआ कि वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन से ये सीधा गिर के आ गए हैं 18वें नंबर पे। 18वां नंबर बहुत ज़्यादा होता है। $13 बिलियन का इनको लॉस हुआ है दोस्तों, $13 बिलियन का। कहाँ ये 100+ बिलियन की इनकी नेटवर्थ थी, और आज ये देखिए कहाँ $61 बिलियन पे आ चुके। अभी तक का सबसे ज़्यादा बुरा लॉस झेल चुका है इन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में इनकी जो हालत हुई है वो एकदम ही, एक रिपोर्ट ने पूरा गेम चेंज कर दिया है दोस्तों। इतना ही नहीं, अगर इन्होंने इस चीज़ से रिगेन कर लिया, जो कि मेरे को उम्मीद है कि कर लेंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, मगर ये है कि
अगर इन्होंने ऐसा कर लिया तो ये कॉर्पोरेट एक हिस्ट्री बना देगा कि इतना ज़्यादा लॉस झेलने के बाद भी अडानी ने ये कर लिया। लेकिन इसके लिए जो मुझे लग रहा है, इसके लिए इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट लगेगी गवर्नमेंट की। बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के ये ऐसा कर ही नहीं सकते दोस्तों। इतना ही नहीं, अभी क्या था कि अडानी का एफपीओ भी लॉन्च हुआ था। एफपीओ लॉन्च हुआ था, इन्होंने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी मांगा था, जो कि इनको मिल गया था। लोगों ने इनका एफपीओ भी सब्सक्राइब कर लिया था। इसमें मुकेश अंबानी ने इन्वेस्ट किया था, दुबई का भी इन्वेस्टमेंट आया था, बहुत लोगों का आया था। लेकिन इन्होंने ये सारा पैसा वापस कर दिया। देखो दोस्तों, मेरे को क्या लगता है इसमें, इन्होंने क्या किया ऐसा, इन्होंने थोड़ा क्लेवर माइंडेड इसमें इस्तेमाल किया। इन्होंने पता किया कि अभी हम लॉस में चल रहे हैं, अगर अभी हम लोगों का पैसा इस्तेमाल करेंगे और लॉस हो रहा है शेयर्स का, जो उनके 20,000 करोड़ है वो भी डूब जाएंगे, जो मुझे लग रहा है दोस्तों। इन्होंने क्या किया, 20,000 करोड़ बचाने के लिए इस पूरा का पूरा पैसा दोबारा रिफंड कर दिया। इतना ही नहीं, ये अभी करेंगे वेट एंड वॉच। इसके अलावा इनके पास अभी और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये अभी और कितना नीचे जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ अगर हेर फेर करने की कोशिश की तो जो कमा रहे हैं उसकी जगह और घाटा हो जाएगा दोस्तों। अगर हमें अडानी को अगर दोबारा रिटर्न करना है तो उसका जो जो इतना ज़्यादा जो लॉस हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट फिर से लानी पड़ेगी, जो कि वो लाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी लाया क्योंकि उसको पता है इन्वेस्टर का पैसा भी डूब रहा है। अगर मैंने और एफपीओ लाया तो वो भी डूब जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस इसी के चलते अडानी ने अभी जितना भी पैसा इन्वेस्टर को दे दिया। अब देखा जाए तो, अब बात की जाए तो इससे हमारे शेयर मार्केट को क्या फ़र्क पड़ेगा। शेयर मार्केट को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है दोस्तों, शेयर मार्केट का, क्योंकि अडानी का जो मेन था, अडानी हर इंडस्ट्रीज में था और अडानी एक अच्छा बिलियनर और एक अच्छा आपको भी पता है, हमारे जो हमेशा से आप सुनते हुए टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला उस टाइम पे था। लेकिन अभी फ़िलहाल में अंबानी, अडानी, इन लोगों ने पूरा शेयर मार्केट अपना अंदर कैप्चर कर रखा था। अगर ये डूबेंगे तो साथ ही साथ मार्केट भी डूबेगा। लोगों के अंदर डर बैठेगा कि हम आगे चल के और इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। जब अडानी का पैसा डूब सकता है तो किसी का भी डूब सकता है। तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। आई होप बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।